नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि शुक्रदेव जब छठे भाव में होते हैं तो उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं। कि देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि जब शुक्रदेव सिक्स्थ भाव में होते हैं तो आप भी जानते हैं कि 6, 8, 12 तीन भावों को जो है त्रिक भाव कहते हैं। और जब शुक्रदेव यहाँ पे छठे भाव में बैठे होते हैं तो उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो द्वादश भाव में पड़ती है, और द्वादश भाव भी त्रिक भाव में आता है। और आप सब लोग जानते हैं कि त्रिक भाव में अगर एक्सचेंज है, जैसे मान लिया जब हम लोग बात कर रहे हैं तब हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे मान लिया परिवर्तन राजयोग, जैसे शुक्रदेव अगर मान लिया कि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं और उनकी राशि जो है वो त्रिक भाव में पड़ रही हो, अष्टम में या 12वें भाव में, तब हम लोग उसको कहेंगे परिवर्तन राजयोग। और आप भी जानते हैं कि छठे भाव को हम लोग रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, इन चीज़ों से ही जोड़ते हैं। उसका भाव जो उसका फलित भाव होता है वो इस भाव से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ पे शुक्रदेव बैठे हुए हैं उसे कहते हैं हम छठा भाव। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम इसको कहते हैं छठा भाव। अब शुक्रदेव, एक चीज़ बता दें आपको, जब छठे भाव में बैठे होते हैं तो अगर अपनी स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि में बैठे हुए हैं तो एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत अच्छी देते हैं कि जो इनके शत्रु तो कभी बनते ही नहीं। अगर किसी ने शत्रुता ठान ली तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये 100% गारंटी है। इनको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, उनसे बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पे बैठे शुक्रदेव, क्योंकि आप भी जानते हैं कि त्रिक भाव भले ही है लेकिन जो इनका 12वें भाव है वहाँ पे अगर शुक्रदेव होते हैं तो बहुत ही लग्जरियस परिणाम देते हैं। ऐसे जातक सौभाग्यशाली होते हैं। जहाँ पे वो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं वो उनका बहुत ही प्रिय घर है। वहाँ से जातक विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट, विदेश से पैसा, माँ बाप से पैसा, चारों तरफ से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। शुक्रदेव छठे भाव में होते हैं, अपनी मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, सम राशि में है। तो शुक्रदेव, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि शुक्रदेव जो है अपनी राशि के अकॉर्डिंग, जैसे जातक पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि वो भी एक गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं शुक्रदेव, लेकिन कंपटीशन बीट करना, अगर ऐसे जातक, देखिए ये मैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता किस जातक के किस भाव पे कौन से और ग्रह बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टियों का प्रभाव क्या है। मैं यहाँ पे केवल बात कर रहा हूँ कि केवल शुक्रदेव की छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो उनकी महादशा अंतरदशा में क्या रिजल्ट्स होंगे। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आप लोगों को ये भी गलत महसूस होता है कि मिश्रा जी ने गलत चीज़ बताई। ऐसा नहीं है, कि कभी कभी जो मैं आपको जिस प्लैनेट से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ तो उस ग्रह की महादशा और अंतरदशा में आपको रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे, ये 100% है। तो शुक्रदेव अगर छठे भाव में बैठे हुए हैं
तो ऐसे जातकों के शत्रु तो उनसे दूर बैठेंगे अगर मित्र राशि, स्वराशि और अपनी उच्च राशि में है। तो यहाँ पे दिक्कत तब आएगी जैसे छठे भाव में नीच के हो जाएं शुक्र, तो वहाँ पे शत्रु हावी हो जाएंगे, रोग हावी हो जाएंगे। कंपटीशन, आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हों, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ ओके हो चुकी हो कि आप एग्ज़ाम में बीट कर लेंगे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी समस्या आ जाएगी कि या तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे या तो आप बीमार हो जाएंगे। तब यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता कि प्लैनेट्स का इफेक्ट ये हमारे पूर्व जन्म के आधार पे होता है। हम जैसा करते हैं अपने पूर्व जन्म में, क्योंकि हमको अपने पूर्व जन्म की किसी को याददाश्त नहीं रहती, और जब हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं उस हिसाब से हम लोगों का जन्म होता है कुल के आधार पे, परिवार के आधार पे। इसलिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो हमने किया है उसका उपभोग हमको करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि सिक्त भाव में शुक्र देखो बैठे हुए हैं, तो वो लग्जीरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप भी जानते हैं जो आज की डेट के भौतिक सुख हैं वो शुक्रदेव देते हैं। और शुक्रदेव जब यहाँ पे छठे भाव में बैठे होते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखते हैं, और द्वादश भाव शुक्रदेव का बहुत प्रिय ग्रह है, घर है। जब उनका प्रिय घर है, अपनी सप्तम दृष्टि से अपने प्रिय घर को देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, विदेश यात्रा। और ऐसे जातकों को वो विदेश की सैर कराते हैं, विदेश में सेटलमेंट कराते हैं, विदेश से पैसा दिलाते हैं। वो व्यक्ति जिसके द्वादश भाव में कहीं शुक्र बैठे हों, तो किसी भी कंडीशन में जातक ने जन्म लिया हो, वो जातक लग्जीरियस को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं कहता मैं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर द्वादश भाव में शुक्र बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए जातक किसी भी परिस्थितियों में हो, एक चीज़ बता दें, वो कैसे भी कंडीशंस में हो, जातक बहुत अच्छा लग्जरियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आपने भी अपने समाज में, अपने आसपास के दायरे में, अपने परिवार के दायरे में चीज़ देखी होगी। कभी भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आदमी सोचता है कि वो बेकार हैं या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जातक जिंदगी में ऐशो आराम, सुख सुविधाएं, पैसे, सब कुछ सुख भोगता है। तो छठे भाव में जब शुक्र होते हैं, तो अगर मैंने आपको बताया कि मित्र राशि, स्वराशि या अपनी शम राशि में होते हैं, तो जातक को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। उसके शत्रु उसका ज़िंदगी में कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और ऐसे जातक, अगर कहीं मैंने आपको बताया कि छठे, आठवें, 12वें में अगर इनकी राशि पड़ जाती है, क्योंकि शुक्रदेव वृष राशि और तुला राशि के मालिक होते हैं, उनकी 2 राशियाँ होती हैं। अगर ये 2 राशियाँ छठे भाव में बैठे हैं, 8वें, 12वें, या छठे भाव में स्वयं खुद शुक्र अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। तो वहाँ पे जो है शुक्रदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर इन केस अपनी शत्रु राशि में बैठते हैं या नीच राशि में बैठते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें ये आती हैं कि इनको शत्रु परेशान करते हैं, रोग परेशान करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर जातक इन कंडीशनों से भी बचा हुआ है, तो अगर अच्छा पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो जब उसका मेन एग्ज़ाम आता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जातक को कोई ना कोई समस्याएं घेर लेती हैं, जिससे कि उस फैसिलिटीज से वो जातक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पे सक्सेस नहीं पा पाता। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। कोई भी आपकी दिक्कतें हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई समस्याएं हैं, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मेरा अपॉइंटमेंट नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसलिए मैं आपसे, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा। नमस्कार।